नमस्कार, द फॉलोअप में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं सन्नी सारद। कल से ही यह खबर लगातार द फॉलोअप आपको दिखा रहा है कि किस तरह से हेमंत सोरेन की सरकार को गिराने की एक साजिश रची गई थी और उस साजिश को पुलिस ने बेनकाब किया है। कल हमने बताया और आप तक भी यह जानकारी ज़रूर पहुंची होगी कि 3 लोगों को पुलिस ने इस मामले में अब तक गिरफ्तार कर लिया है। 3 लोग, जिसमें कि अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण महतो, 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। निवारण महतो और अमित सिंह जो बोकारो के रहने वाले हैं और अभिषेक दुबे जिनका नाम आ रहा है वह रांची के ही रातू रोड में उनका घर बताया जा रहा है, एक अपार्टमेंट में वह रहते थे। इन तीनों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। लेकिन आज द फॉलोअप सबसे पहले आपको अभिषेक दुबे का कबूलनामा बताएगी, जो पुलिस के सामने उन्होंने कबूला है और इस कबूलनामा से कई खुलासे होंगे और ये तमाम बातें हम आप तक ज़रूर रखेंगे। बताएंगे कि आखिर कैसे 11 कांग्रेस के विधायकों के साथ डील लगभग हो चुका था और कैसे इस डील में 2 पत्रकार भी शामिल थे। 2 पत्रकार का भी नाम इसमें आया हुआ है सामने। तो देखिए, दरअसल 15 जुलाई को जो PNR नंबर कल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था और आप तक भी ज़रूर पहुंचा होगा, 15 जुलाई को रांची से दिल्ली तीनों जो गिरफ्तार आरोपी हैं, अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण महतो, वह दिल्ली गए थे और इनके साथ कांग्रेस के विधायक उमाशंकर अकेला, इरफान अंसारी और अमित कुमार यादव, ये तीनों विधायक यहाँ से दिल्ली गए थे। जब ये दिल्ली पहुँचे तो दिल्ली में जय कुमार नामक एक व्यक्ति इन्हें रिसीव किया और वहाँ पर इनोवा गाड़ी और एक अन्य गाड़ी लगी हुई थी और उस इनोवा गाड़ी पर सभी विधायक बैठे और दूसरी गाड़ी पर अन्य जितने भी लोग थे ये लोग बैठे और ये वहाँ से होटल के लिए रवाना हो गए। होटल में गए और उसके बाद महाराष्ट्र बीजेपी के 2 विधायकों से इनकी मुलाकात हुई और उन 2 विधायकों का नाम है चंद्रशेखर राव और चरण सिंह। दोनों से इनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान डील लगभग फाइनल हो गया। 1 करोड़ रुपए एडवांस देने की बात हुई और 1 करोड़ रुपए नहीं मिलने के बाद कांग्रेस के जो विधायक मुलाकात करने के लिए गए थे वह थोड़े नाराज़ भी हुए। इन दोनों महाराष्ट्र के विधायक जो चरण सिंह और चंद्रशेखर राव हैं, इनसे मुलाकात करने से पहले या फिर उसके बाद बीजेपी के और कई बड़े नेताओं के आवास पर जाकर कांग्रेस के इन विधायकों से मुलाकात हुई थी। ये 15 जुलाई की बात हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद 16 जुलाई को 3:55 पर यह तीनों विधायक वहाँ से लौट आए, यानी कि दिल्ली से रांची लौट आए। उसके बाद फिर खेला शुरू होता है। उसके बाद 4 लोग रांची पहुंचे जो होटल लिलैक में ठहरे हुए थे। उन 4 लोगों में नाम है जय कुमार। देखिए, जय कुमार जो एयरपोर्ट पर रिसीव किया और जय कुमार इन लोगों के रांची पहुंचने के बाद फिर रांची आया। दरअसल जय कुमार चंद्रशेखर राव का भांजा है, वही चंद्रशेखर राव जो महाराष्ट्र बीजेपी के विधायक हैं, इनका भैगना है। वह रांची आए। इनके साथ जय कुमार के साथ मोहित भारतीय, आशुतोष ठाकुर और अमित कुमार यादव, ये चारों होटल लिलैक पहुंचे। जो होटल लिलैक का जिक्र शुरू से हो रहा है वहां पर ये ठहरे हुए थे और इनके साथ होटल में अभिषेक दुबे भी ठहरा हुआ था। पुलिस जब छापेमारी करने पहुंची तो ये चारों लोग, जय कुमार, मोहित भारती, आशुतोष ठाकुर और अमित कुमार यादव, ये फरार हो गए और पुलिस ने वहां से अभिषेक दुबे को सबसे पहले पकड़ा। उसके बाद दोनों जो बोकारो के, जैसा कि बताया जा रहा है कि एक फल विक्रेता हैं और एक ठेका मजदूरी का काम करते हैं, यानी कि अमित सिंह और निवारण महतो, उसके बाद दोनों को पुलिस जाकर बोकारो से गिरफ्तार करती है क्योंकि ये लोग विधायक को लेकर गए थे। और दूसरी बात कि दोनों की लगातार फ़ोन पर बात हो रही थी। ये तमाम बातें जो हम आपको बता रहे हैं, यह अभिषेक दुबे की स्वीकृति बयान है। इन्होंने पुलिस के सामने जो कबूला है, जो पुलिस लिखित रूप से कोर्ट में सौंपेगी, वही बयान हम आपको बता रहे हैं। इसके अलावे ये अभिषेक दुबे ने पुलिस के सामने इस बात को कबूला है कि कुल 11 विधायकों को खरीदने की तैयारी थी बीजेपी की तरफ से और ये डील लगभग फाइनल हो चुका था। 1 करोड़ रुपए एडवांस दिए जाने थे और उसके बाद फिर पैसा देना था। अभिषेक दुबे ने पुलिस के सामने यह भी कबूला है कि जब 1 करोड़ रुपए दिल्ली में कांग्रेस के विधायकों को नहीं मिला और उसके बाद वे विधायक नाराज़ भी हो गए। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया है कि इस मामले में 2 पत्रकार भी शामिल हैं और 2 पत्रकार का भी नाम इसमें आगे आया है। वे 2 कौन पत्रकार हैं, ये पुलिस छानबीन में जुटी है। उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर कौन कौन पत्रकार इस मामले में शामिल थे। लेकिन
अभी जो द फॉलो अप आपको बता रहा है कि ये पूरा जो खेल था सत्ता परिवर्तन का और विधायकों के खरीद फरोख्त का, इसमें महाराष्ट्र के 2 विधायक शामिल थे और दो विधायक, एक चरण सिंह और चंद्रशेखर राव, ये 2 विधायक महाराष्ट्र के थे और दोनों झारखंड के विधायकों की खरीद फरोख्त की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी, जैसा कि अभिषेक दुबे ने बयान दिया है पुलिस के सामने। तो कहा जा सकता है कि अब से कुछ ही देर पहले जो बाबूलाल मरांडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, जो बीजेपी विधायक दल के नेता हैं, झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री हैं, वह यह कह रहे थे कि पुलिस के सामने कोई सबूत है तो वह पुलिस पेश करे या फिर पुलिस इस मामले की पूरी गहनता से न्यायिक या फिर उच्च स्तर से जाँच करवाए। लेकिन जिस तरह से पुलिस के पास एक एक करके तमाम सबूत मिलते गए हैं और जमा होते गए हैं, तो अब कहा जा सकता है कि सचमुच में झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार गिराने की एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी और उस साजिश को बेनकाब और उस साजिश का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। जिस तरह से बेरमो के विधायक जयमंगल की सूचना पर पुलिस ने ये पूरी कार्रवाई की है और ये बातें जो निकलकर सामने आई है, अब कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र के 2 विधायकों का नाम सामने आ गया है, चरण सिंह और चंद्रशेखर राव, इन दोनों विधायकों की मुलाकात दिल्ली में कांग्रेस के विधायकों से होती है और वहाँ पर डील हो जाता है, 1 करोड़ रुपए एडवांस देने की बात हो जाती है। जब पैसे नहीं मिलते हैं तो कांग्रेस के विधायक नाराज भी हो जाते हैं। तो अब चूंकि देखिए, ये जो अभी तमाम बातें हम बता रहे हैं, ये अभिषेक दुबे ने पुलिस के सामने जो कबूला है, पुलिस के सामने जो उन्होंने लिखित बयान दिया है, वो बयान हम बता रहे हैं और इसी बयान के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। अब इस मामले में रांची पुलिस कार्रवाई ये कर रही है कि 4 अलग अलग टीम बनाई गई है। एक टीम जो मुंबई जाएगी, एक टीम जो दिल्ली जाएगी और 2 स्पेशल टीम बनाई है रांची पुलिस ने और ये इन तमाम जगहों पर पुलिस जाकर छापेमारी करेगी और पूछताछ करेगी। इसके अलावे जिन कांग्रेस के विधायकों का नाम इसमें आया है, उस विधायक से पुलिस हो सकता है कि पूछताछ करे। जो 2 पत्रकार का नाम सामने आ रहा है, उन दोनों पत्रकारों से भी पुलिस पूछताछ करेगी। उसके बाद विस्तृत रूप से इस मामले का खुलासा होगा। अब तक कल यानी कि जब पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, देर रात एक प्रेस रिलीज जारी कर रांची पुलिस ने यह बताया था कि किस तरह से तीनों की गिरफ्तारी हुई है और राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने तीनों को जेल भी भेज दिया। अब इस मामले में नया मोड़ और नया खुलासा कहा जा सकता है कि यही है कि महाराष्ट्र के 2 विधायक से इन कांग्रेस के विधायकों की मुलाकात हुई थी और महाराष्ट्र के विधायक ही इन विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल थे, जैसा कि अभिषेक दुबे ने पुलिस के सामने बयान दिया है। तो अब पुलिस अभिषेक दुबे के बयान के आधार पर अब मामले की तफ्तीश में जुटी है, क्योंकि पहला जो शिकायत था वो बेरमो के विधायक जयमंगल ने पुलिस को लिखित रूप से दी थी और बताया था कि किस तरह से विधायकों के खरीद फरोख्त का सिलसिला रांची में चल रहा है। और उसके बाद अब ये अभिषेक दुबे के बयान पर पुलिस अपनी जांच कर रही है। पुलिस के पास देखिए बहुत सबूत है। एक तो वह PNR नंबर जिससे कि तमाम विधायक गए थे और फिर वापस लौटे थे एक साथ। दूसरा, लीलेक होटल में जो बैठक हुई थी और लीलेक होटल में जो हम बता रहे हैं कि जय कुमार, मोहित भारतीय, आशुतोष ठाकुर और अमित यादव, इनकी जो बैठक हुई थी और इसके साथ साथ अभिषेक दुबे वहां पर मौजूद थे। और जिस कमरे में छापेमारी हुई है जहां पर अभिषेक दुबे थे, उसी कमरे के बैग से पुलिस को 2 लाख रुपए बरामद हुए हैं। तो अब कहा जा सकता है कि पुलिस के पास कई सबूत हैं। पुलिस ने यह भी बताया है कि लीलेक होटल के CCTV फुटेज का वीडियो फुटेज पुलिस के पास है और वह कोर्ट में उसे सौंपेगी। इसके साथ साथ इन तमाम लोगों के कॉल डिटेल और लोकेशन पुलिस कोर्ट में सौंपेगी। तो कहा जा सकता है कि पुलिस अब साक्ष्य जुटाने में लगी है और यह बताने में लगी है कि जिस तरह से बीजेपी के नेता और तमाम लोग यह सवाल उठा रहे थे कि मजदूर और फल बेचने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और बताया कि यही लोग सरकार गिराने में लगे थे। लेकिन इस मामले में अब बड़ा खुलासा और बड़ा अपडेट यही है कि महाराष्ट्र के 2 विधायक चरण सिंह और चंद्रशेखर राव, ये दोनों यहाँ पर विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल थे। और चंद्रशेखर राव का भैगना जय कुमार वह रांची भी आया था और वही रांची के लीलेक होटल में ठहरा हुआ था। और जय कुमार के साथ मोहित भारतीय, आशुतोष ठाकुर और अमित कुमार यादव और अभिषेक दुबे, ये तमाम लोग होटल लीलेक में ठहरे हुए थे। लेकिन पुलिस जब छापेमारी करने पहुंची तो ये तमाम लोग वहां से फरार हो गए। सिर्फ अभिषेक दुबे की वहां से गिरफ्तारी हुई थी। तो अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए, पूछताछ के लिए रांची पुलिस लगातार अब कई जगह पर छापेमारी कर रही है और इसके लिए अलग अलग
टीम भी बनाई गई है। अब इस मामले में और कुछ नया अपडेट आएगा तो हम एक बार फिर आपके साथ लाइव जरूर जुड़ेंगे। शुक्रिया।